नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड और मैं आपके साथ लक्ष्मी। झारखंड का महासंग्राम अब खत्म होने को है। नेताओं का तूफानी दौरा थम चुका है। अब देखिए 20 नवंबर को 38 सीट पर मतदान होगा, जिसके लिए निर्वाचन आयोग ने भी तैयारी पूरी कर ली है। 20 नवंबर को 12 जिलों की 38 सीट पर वोटिंग होनी है, जिसमें संथाल की 18 सीट भी शामिल है। और ऐसा कहते हैं कि झारखंड में सत्ता का रास्ता संथाल के रास्ते से ही जाता है। तो संथाल परगना प्रमंडल में 6 जिले आते हैं: साहिबगंज, गोड्डा, पाकुड़, दुमका, देवघर और जामताड़ा। और संथाल की 18 सीट में 7 एसटी के लिए सुरक्षित है, तो 1 एससी के लिए रिजर्व है। बाकी के 10 सीट जो हैं वो सामान्य हैं, अनरिजर्व्ड हैं। दूसरे चरण के दंगल में कुल 528 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं और मुख्य मुकाबला जो है वो पहले चरण की तरह ही इस बार भी एनडीए और इंडिया अलायंस के बीच ही माना जा रहा है। लेकिन कई जगहों पर दोनों गठबंधन के बागियों ने भी खेल बिगाड़ने की पूरी तैयारी की है। दूसरे दौर के दंगल में इंडिया अलायंस की अगर बात करें तो जेएमएम के 20 तो वहीं कांग्रेस के 13 योद्धा ताल ठोक रहे हैं, जबकि भाकपा माले ने भी 4 सीट पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं, जिनमें 1 सीट पर फ्रेंडली फाइट हो रही है। तो वहीं लालू प्रसाद की पार्टी आरजेडी भी इस चरण में 2 सीट पर ताल ठोक रही है। दूसरी तरफ अगर एनडीए की बात करें तो बीजेपी सबसे ज्यादा 38 में से 32 सीट पर चुनाव लड़ रही है। बाकी के 6 सीट पर उसके साथ ही सुदेश महतो की पार्टी आजसू चुनाव मैदान में है। इसके अलावा कई छोटे छोटे दलों ने भी निर्दलीय के तौर पर मुकाबले को दिलचस्प बनाने की कोशिश की है, पूरी तैयारी की है। तो आपको बताते चले कि देखिए दूसरे चरण के रण में जिन 38 सीटों पर चुनाव है और इस चरण में कई दिग्गजों की साख जो है वो दांव पर लगी हुई है और सभी पार्टियों ने अपने स्टार प्रचारक को उतारा और आखिरी दिन जमकर पसीना बहाया है सभी पार्टियों ने। और आज चुनाव प्रचार का शोर थम चुका है। अब 20 तारीख को 38 सीटों पर चुनाव होगा, जनता वोट करेगी और रिजल्ट 23 तारीख को आना है। तो देखिए कौन कौन से दिग्गज जो हैं इस बार दूसरे चरण में उनके कहें अगर प्रतिष्ठा जो है वो दांव पर लगी हुई है। तो आइए बात करते हैं। देखिए थम चुका है चुनाव प्रचार का शोर और नेताओं के दावे और वादे का दौर भी अब खत्म हो चुका है, क्योंकि आज आखिरी दिन था प्रचार प्रसार का और ऐसे में सभी लोगों ने जमकर पसीना बहाया है। अब जनता जो है वोट का दम दिखाएगी। 20 तारीख को दूसरे चरण के चुनाव के लिए 38 सीटों पर वोटिंग होनी है। 12 जिले की 20 नवंबर को 12 जिले की 38 सीट पर वोटिंग होने वाली है और जनता इस बार दम दिखाएगी। संथाल परगना की 18 सीट भी इसमें शामिल है और संथाल परगना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। दूसरे चरण के चुनाव में संथाल परगना में 6 जिले शामिल हैं, जिसमें कौन कौन से जिले हैं वो भी आपको ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं। देखिए साहिबगंज, गोड्डा, पाकुड़, दुमका, देवघर और जामताड़ा ये वो जिले हैं जहां पर चुनाव इस बार होने हैं अभी अगले चरण में। और देखिए संथाल की 18 सीट में से 7 एसटी के लिए रिजर्व्ड हैं, वहीं 1 सीट जो है एससी के लिए रिजर्व्ड है और बाकी जो है वो अनरिजर्व्ड हैं। बात करें अगर चुनाव मैदान में तो देखिए जेएमएम के 20 उम्मीदवार हैं इस बार मैदान में। 38 सीटों में से 20 उम्मीदवार जो है वो जेएमएम की तरफ से हैं। कांग्रेस के 13 उम्मीदवार इस बार चुनावी मैदान में हैं, कांग्रेस की तरफ से उतारे गए हैं मैदान में। वहीं भाकपा माले की बात कर लें तो 4 सीट पर इस बार चुनाव जो है वो लड़ रही है भाकपा माले। वहीं अगर बात कर ले जाए 1 सीट पर गठबंधन में फ्रेंडली फाइट जो है वो भी देखी जा रही है 1 सीट पर गठबंधन में ही। दूसरी तरफ देखिए आरजेडी की बात करें तो आरजेडी के भी 2 उम्मीदवार जो है वो चुनावी मैदान में हैं इस बार दूसरे चरण में और साथ ही साथ 32 सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार है और भारतीय जनता पार्टी के सबसे ज्यादा उम्मीदवार इस बार मैदान में है दूसरे चरण के रण में। और 6 सीट पर देखिए आजसू के उम्मीदवार होंगे इस बार कड़ी टक्कर देने के लिए। 6 सीट पर आजसू के उम्मीदवार हैं दूसरे चरण के लिए। तो चुनाव का शोर जो है वो थम चुका है। जिन 38 सीटों पर देखिए चुनाव है और इस चरण में कई दिग्गजों की साख जो है वो दांव पर लगी हुई है और इस चरण में शिबू सोरेन के परिवार की साख दांव पर लगी हुई है, जिसमें खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शामिल हैं। तो झारखंड के पहले सीएम रहे बाबूलाल मरांडी भी इस दौर में ताल ठोक रहे हैं। पहले चरण में 43 सीटों पर वोटिंग के बाद अब 20 नवंबर को दूसरे चरण की बारी है और इस फेज में भी कई बड़े चेहरे चुनाव को बेहद रोमांचक बना रहे हैं।
झारखंड के सबसे बड़े राजनीतिक घराने शिबू सोरेन के परिवार से इस चरण में 4 सदस्य चुनावी मैदान में हैं। साहिबगंज के बरहेट से खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं, तो गिरिडीह के गांडे से उनकी पत्नी कल्पना सोरेन चुनाव लड़ रही हैं, जबकि हेमंत सोरेन के छोटे भाई बसंत सोरेन दुमका से ताल ठोक रहे हैं। शिबू सोरेन की बड़ी बहू परिवार की पार्टी छोड़ बीजेपी में आ चुकी हैं और जामताड़ा से उनका सीधा मुकाबला हेमंत सरकार के मंत्री कांग्रेस उम्मीदवार डॉक्टर इरफान अंसारी से है, जिनके विवादित बयान ने नामांकन के वक्त खूब सुर्खियां बटोरी थी। दूसरे बड़े चेहरों की बात करें तो सीएम हेमंत सोरेन के अलावा उनके 4 मंत्रियों की भी सियासी किस्मत दांव पर लगी है, जिनमें महागामा से दीपिका पांडे सिंह, मधुपुर से हफीजुल हसन, डुमरी सीट से मंत्री बेबी देवी और नाला सीट से विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो शामिल हैं। जबकि धनवार से झारखंड के पहले मुख्यमंत्री और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, सिल्ली से पूर्व डिप्टी सीएम और आजसू प्रमुख सुदेश महतो, चुनाव से पहले जेएमएम में आई जामा सीट से पूर्व मंत्री डॉक्टर लुइस मरांडी, जरमुंडी से पूर्व मंत्री बादल पत्रलेख और जेएमएम के बागी और बीजेपी नेता लोबिन हेम्ब्रम सहित 11 पूर्व मंत्री चुनावी अखाड़े में ताल ठोक रहे हैं। तो चुनाव प्रचार में भ्रष्टाचार के लिए सबसे ज्यादा बीजेपी के निशाने पर पूर्व मंत्री आलमगीर आलम की पत्नी निशात आलम पाकुड़ सीट से किस्मत आजमा रही हैं। तो धनबाद के झरिया में चर्चित सिंह मेंशन की 2 बहुओं के सियासी भाग्य का फैसला भी दूसरे दौर में ही होना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधानसभा क्षेत्र बरहेट में बीजेपी झारखंड चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने प्रचार किया। शिवराज सिंह चौहान ने बिरिंची नारायण के पक्ष में रोड शो करके जनता से वोट की अपील की। शिवराज सिंह चौहान ने दावा किया कि बरहेट में हेमंत सोरेन की सीट इस बार खतरे में दिखाई दे रही है। मतदान में ही भारतीय जनता पार्टी एनडीए 2/3 से ज्यादा सीटें जीत रही है और आज मैं बरहेट में सभा करके आ रहा हूं। खुद हेमंत सोरेन खतरे में है। गवर्नेंस नाम की कोई चीज है नहीं। भयानक भ्रष्टाचार, ध्वस्त कानून और व्यवस्था की स्थिति, सब ऐसी चीजें हैं जिसके कारण झारखंड की जनता गुस्से से उबल रही है। अब उनका विश्वास एनडीए में, भारतीय जनता पार्टी में है। इधर धनबाद की बात करें तो धनबाद में देखिए बीजेपी उम्मीदवार राज सिन्हा के समर्थन में चिराग पासवान ने जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि झारखंड में डबल इंजन सरकार बनेगी तो बीजेपी पूर्ण बहुमत से जीत दर्ज करेगी। विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने आरोप लगाया है कि वो संविधान बदलने का झूठा डर फैला रहे हैं। राहुल जी के हाथ में संविधान लेकर घूमते हैं। क्या बोलते थे लोकसभा में कि नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने तो संविधान की हत्या हो जाएगी। कौन से संविधान की हत्या हो गई? और आज जिस संविधान की प्रतिलिपि ये लोग लेकर घूमते हैं, पूछिए इन लोगों से, जब 89 तक संविधान के रचयिता, संविधान के निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की एक तस्वीर तक इन लोगों ने भारत की संसद में नहीं लगने दी। यह कांग्रेस पार्टी का चरित्र है। कीर्ति आजाद चुनाव लड़े, चुनाव हारे, उसके बाद गायब हो गए। अजय दुबे लोकसभा का चुनाव लड़े, 10 साल तक गायब रहे। इस बार फिर चुनाव हारेंगे तो परमानेंट दिल्ली चले जाएंगे। भेजिएगा ना दिल्ली उनको। गांडेय विधानसभा क्षेत्र से जेएमएम उम्मीदवार कल्पना सोरेन ने जनसंपर्क अभियान चलाया। कल्पना सोरेन ने प्रचार के अंतिम दिन आपको बताते चलें कि पालमो, बरदोंगा, पहाड़पुर समेत कई पंचायतों में प्रचार प्रसार किया और इस दरमियान कल्पना सोरेन ने लोगों से अपने पक्ष में वोट डालने और हेमंत सोरेन के हाथों को मजबूत करने की बात कही। जिंदाबाद जिंदाबाद, शिबू सोरेन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, सोरेन जिंदाबाद। 2.5 साल में इतना हम काम किए, हम आपको चाहेंगे बाकी बच्चे काम होगा। अभी हमारे विधवा का भी जो हमारा है, हमारा सर्वजन पेंशन है, उसका भी राशि आगे बढ़ेगा। तो हम यही चाहेंगे कि आप लोगों का आशीर्वाद एकदम पूरा रहे। एकदम 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 एकदम। दुमका के शिकारीपाड़ा विधानसभा प्रचार के अंतिम दिन देखिए जेएमएम उम्मीदवार आलोक सोरेन के पक्ष में सीएम हेमंत सोरेन ने जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि 20 साल बाद जेएमएम ने सत्ता में अपनी जगह बनाई है
और अब डबल इंजन की सरकार बनाने के लिए बीजेपी बिना पानी की मछली की तरह छटपटा रही है, लेकिन ये संभव नहीं हो पाएगा। ये लोग का हालत इतना खराब हो गया है, बिना सत्ता का ऐसा हालत हो गया है जैसा बिना पानी का मछली जैसा हालत हो गया है। फिर से सत्ता में आना चाहते हैं, डबल इंजन का सरकार बनाना चाहते हैं, गुजरातियों का सरकार बनाना चाहते हैं, पूंजीपतियों का सरकार बनाना चाहते हैं, महाजन को सरकार बनाने को चेष्टाएगा। झारखंड में अंतिम चरण के चुनाव प्रचार का शोर थमने के साथ ही अब 20 नवंबर को वोटिंग का इंतजार है और इस चुनाव के दौरान लगातार कई मुद्दे जनता के बीच उठते रहे। एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। अब इस राज में ना कोई बटेगा ना कोई टूटेगा। झारखंड में दूसरे चरण के चुनाव प्रचार का शोर थम गया और अब सबको बेसब्री के साथ 20 नवंबर का इंतजार है, जब झारखंड की जनता ईवीएम का बटन दबाकर अपना फैसला सुना देगी। पर पूरे चुनाव प्रचार के दौरान बांग्लादेशी घुसपैठियों के मुद्दे पर सियासी घमासान चलता रहा। विपक्षी पार्टी बीजेपी की ओर से चुनाव प्रचार में आए दिग्गज नेताओं ने सत्ताधारी जेएमएम गठबंधन पर बांग्लादेशी घुसपैठ को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। जवाब में सीएम हेमंत सोरेन अपनी सरकार की विकास योजना की लिस्ट लेकर जनता के बीच पहुंच गए और उसका असर अभी देखने को मिलेगा। आपने गोवा और खाता पैसा से रोक रहा था और 20,000 चला करा था, अभी 9 दिसंबर को 20,000 बढ़ाव करते 2,500 बनाव का। बीजेपी की ओर से बांग्लादेशी घुसपैठ को मुद्दा बनाने की कोशिश हुई। जवाब में सत्ताधारी जेएमएम गठबंधन ने बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर झारखंड की अनदेखी का आरोप लगा दिया। सीएम हेमंत सोरेन मैया सम्मान जैसी योजना को लेकर जनता के बीच पहुंचे। जवाब में बीजेपी गोको दीदी योजना लेकर पहुंच गई। यही नहीं, विपक्ष ने बेरोजगारी से लेकर पेपर लीक और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भी सत्ता पक्ष को घेरने की पूरी कोशिश की। गवर्नेंस नाम की कोई चीज है नहीं, भयानक भ्रष्टाचार, ध्वस्त कानून और व्यवस्था की स्थिति, वादा खिलाफी, विदेशी घुसपैठ, बेरोजगार नौजवान, पेपर लीक। पूरे चुनाव प्रचार के दौरान देश भर के दिग्गज नेता झारखंड के गली कूचों की खाक छानते रहे, तो चुनावी घमासान के बीच दोनों गठबंधन की ओर से कई मुद्दे जोर शोर से उछाले जाते रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने जामताड़ा के नाला विधानसभा में बीजेपी उम्मीदवार माधव चंद्र महतो के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। योगी ने हेमंत सोरेन सरकार पर केंद्र से भेजे गए विकास फंड में घोटाले का आरोप लगाया और आलमगीर आलम पर हमला बोला। इसके अलावा योगी ने बांग्लादेशी घुसपैठ, लव जिहाद और लैंड जिहाद का आरोप लगाया। कहा कि बीजेपी की डबल इंजन सरकार ही झारखंड के विकास और सुरक्षा को सुनिश्चित कर सकती है। मंत्री था झारखंड मुक्ति मोर्चा का, उसके घर में, उसके नौकरों के घर में जो नोटों का पहाड़ मिला है, कांग्रेस के सांसद के घर में नोटों का जो पहाड़ मिला है, बहनों और भाइयों, ये पैसा कांग्रेस पार्टी का नहीं है, ये पैसा झारखंड मुक्ति मोर्चा का भी नहीं है, ये पैसा झारखंड की जनता जनार्दन का पैसा था जो मोदी जी के द्वारा भेजा गया था। और इसी डकैती से पैसा निकालने के लिए बुलडोजर खड़ा है। बीजेपी नेता और बिहार सरकार में एसटी-एससी कल्याण मंत्री जनक राम ने झारखंड चुनाव में एनडीए की जीत का दावा किया है। जनक राम ने कहा कि नरेंद्र मोदी के काम और नीतीश कुमार के काम के आधार पर जनता एनडीए के साथ है। हेमंत सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा कि हेमंत सोरेन ने झारखंड को लूटने का केवल काम किया। में भी जनता का जनादेश विकास के समर्थन में ही मोदी के पक्ष में जनता अपना प्रथम फेज में भी सहयोग किया है और द्वितीय फेज में भी जो चुनाव होने जा रहा है उसमें भरपूर, और मेरा तो मानना है जनता का जो आशीर्वाद मिल रहा है प्रचंड बहुमत से भाजपा की ही सरकार, एनडीए की ही सरकार बनेगी। देश के साथ चलने का अवसर मिला, झारखंड
एक आदिवासी बेटा के हाथ में जरूर आया, लेकिन झारखंड को उन लोगों ने लूटने का काम किया। गिरिडीह में जेएमएम महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कॉन्फ्रेंस में सुप्रियो भट्टाचार्य ने जेएमएम के भाकपा माले के उम्मीदवार राजकुमार यादव के समर्थन वाले अफवाह को खंडन करते हुए कहा कि जेएमएम अपने उम्मीदवार निजामुद्दीन अंसारी के पक्ष में है, तो वहीं सुप्रियो भट्टाचार्य ने बीजेपी पर धावा बोलते हुए कहा है कि धनवार विधानसभा से निर्दलीय उम्मीदवार निरंजन राय ने ईडी और सीबीआई के डर से और पैसे के लालच में बीजेपी को समर्थन दिया है। देखिए, निरंजन राय जी से ही आप पूछ लीजिए कि उनको किस प्रकार से धमकाया गया गृह मंत्री के द्वारा। बिहार में वो एक पेशे से ठेकेदार है, बिहार में उनके कई 100 करोड़ के काम चल रहे थे, उस पर रोक लगाया गया, सीबीआई की जांच उस पर बैठा दी गई, उनको एक बड़े पैसे का ऑफर दिया गया। दूसरे चरण के प्रचार के अंतिम दिन मांडू विधानसभा क्षेत्र में बाइक रैली निकाल करके इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार जेपी भाई पटेल का प्रचार किया गया और इस दौरान जेएमएम के केंद्रीय महासचिव फागू बेसरा ने मांडू समेत पूरे झारखंड में पार्टी की जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि विशाल रैली उनकी जीत का संकेत है। उनसे बात की न्यूज 18 संवाददाता जावेद खान ने। दूसरे चरण के मतदान को लेकर आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है। आज सभी पार्टियां पूरा जोर लगा रही हैं, कुछ पार्टियां रैली कर रही हैं, कुछ पार्टियां जनसंपर्क कर रही है। ऐसे में हम मांडू विधानसभा क्षेत्र में आप देख सकते हैं, यहाँ पर कांग्रेस, जेएमएम और वामपंथी दलों का रैली निकाला जा रहा है। यहाँ पर कांग्रेस के प्रत्याशी जो हैं जेपी भाई पटेल को लेकर, हमारे साथ यहाँ जेएमएम के केंद्रीय महासचिव हैं, रैली निकाल रहे हैं। कितना उम्मीद कर रहे हैं मांडू में आप लोग? आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है और अब देख रहे हैं कार्यकर्ताओं में और पूरी जनता में किस तरह का उत्साह है। आज अंतिम प्रचार का दिन है। आज हम लोग का बाइक रैली है, पूरे विधानसभा का हम लोग भ्रमण करेंगे और पूरे विधानसभा में इंडिया गठबंधन के पक्ष में लहर है और हम लोग भारी मत से जीतने जा रहे हैं। हर गांव में, हर जगह जितने भी लोग इधर उधर निर्दलीय की तरफ थे, सारे लोग हमारे हाथ छाप में 20 तारीख को बटन दबाने के लिए तैयार है। कार्यकर्ता भी उत्साहित हैं, पूरा उम्मीद है? पूरा उम्मीद है। हम लोग 100% जीत रहे हैं, किसी तरह का कोई जो अनिश्चितता नहीं। आप देख सकते हैं रैली को लेकर के किस तरह से भीड़ यहाँ पर है और सभी पार्टियां जो है यहाँ पर रैली निकालने को लेकर के अब देख सकते हैं तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि जो रैली है उनके लिए कितना कारगर साबित हो पाती है। जावेद खान, न्यूज 18, रामगढ़। धनबाद में झारखंड विधानसभा चुनाव के आखिरी दिन बीजेपी से झरिया उम्मीदवार रागिनी सिंह के समर्थन में एलजेपीआरवी अध्यक्ष चिराग पासवान ने चुनावी प्रचार किया। जनसभा में चिराग पासवान ने रागिनी सिंह को वोट देने की अपील की। मौके पर जमशेदपुर सांसद विद्युत वरण महतो भी मौजूद रहे। जनसभा में भारी भीड़ उमड़ी, खासकर युवाओं में चिराग पासवान को लेकर के खासा उत्साह देखा गया। की सभा है, आप लोगों ने परिणाम पहले घोषित कर दिया। अब बताइए, इस जन सैलाब की आंधी में कोई टिक सकता है क्या? बस साथियों, अब जीत को इतना बड़ा बनाना है कि जीत का संदेश सीधा दिल्ली में मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के पास है। इससे छुपा हुआ नहीं है। आज अगर देश में कोई भ्रष्टाचार के पहला नंबर चुना गया तो अफसोस के बात है साथी, ये झारखंड को चुना गया है। आज हमें ऐसी सरकार को झारखंड से उखाड़ फेंकने की आवश्यकता है। मैं आज ये बिल्कुल कह रही हूँ एक स्टार प्रचारक के तौर पे कि इस इलेक्शन में हमारी जीत सुनिश्चित है। इस इलेक्शन में जो विरोधियों को हम देख रहे हैं कि अब घबरा चुके हैं, घबरा के हमारे झंडे उखाड़ के फेंक रहे हैं, तो ये सारी घबराहट की निशानी है। धनबाद के निरसा विधानसभा के जेएलकेएम उम्मीदवार अशोक मंडल ने बाइक रैली निकाली, जो कि बरमुंडी कलियासोल से शुरू होकर के मुगमा पार्टी कार्यालय में खत्म हुई। रैली के दौरान हजारों कार्यकर्ता मोटरसाइकिल पर सवार होकर नारेबाजी करते हुए नजर आए और अशोक मंडल ने दावा किया कि इस बार जनता भाकपा माले और बीजेपी उम्मीदवार को नकार चुकी है और उन्हें आशीर्वाद देगी।
चुनाव प्रचार के आखिरी दिन बोकारो से बीजेपी उम्मीदवार बिरिंची नारायण ने रोड शो के जरिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बोकारो के सेक्टर 5 पुस्तकालय मैदान से हजारों की संख्या में बाइक रैली के साथ में बिरिंची नारायण ने बोकारो शहरी और चास में वोट की अपील की। इस दौरान बिरिंची नारायण ने दावा किया है कि 23 तारीख को बीजेपी के पक्ष में परिणाम आएगा और हेमंत सोरेन की सरकार की विदाई होगी। दिलाता हूं कि ये जो आताताई सरकार है, ये जो हेमंत सरकार है, उसके जड़ मूल से समाप्ति का समय आ गया है। 20 तारीख को मतदान होगा, 23 को परिणाम आएगा और 24 का सूर्योदय ये सरकार नहीं देखेगी। हेमंत सरकार, आपको विश्वास दिलाता हूं। देखिए, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज झारखंड के रण में रहे और चुनाव प्रचार की व्यस्तता से समय निकाल करके योगी आदित्यनाथ ने कमलकांत स्टेडियम में, आपको बता दें कि आरएसएस के समर्पित प्रचारक ललित आनंद मिश्र को सम्मानित किया। ललित आनंद मिश्र जनसंघ के भी संगठन मंत्री रह चुके हैं और आरएसएस के प्रचारक के तौर पर लंबे वक्त तक काम भी किया है। वहीं ललित आनंद मिश्र कई बार अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी के मंच का भी संचालन कर चुके हैं। तो मिश्र की पहचान पार्टी और संगठन में समर्पित संगठनकर्ता की रही है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें